अच्छा ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नेट बंद हो गया था, नेट हो गया था आमिर भाई बंद। अच्छा अच्छा मैं उन्होंने कॉल की है यार, अजीब ही तमाशा है। मतलब 6 तरीक को पैकेज खत्म होना सी तो आज ही उन्होंने बंद करता। पहले धमकियां ला रहे पैसे भेज पैसे भेज। खुदा दा खौफ करो यार मुसलमानों। अच्छा करो तुसी गल कंटिन्यू करो। मैनू तो 4-5 मिनट हो गए सी नेट बंद होए नू, डिग्गी होने किते बराड़। अच्छा अच्छा हाँ पहले वो थोड़ा जिहा ना वो अगर नेट कटिया जाए ना ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫਾਈ ਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਫੋਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਖੁਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। चलो बेहतर हो गया। और देखो नाल ही नारे शुरू हो गए जी, फलाना भाग गया, भाभी भाग गया। ओ खुदा दे बंदे कोई अल्लाह दा खौफ कर लिया करो यार। झूठ मारन लगे ना लोगों नूं। एक मिनट मैं जरा तुहानूं अगर मैं तुहानूं विखावां इत्थों ये बंद होएगा पहला कैमरा बैक ही है, बैक बेफिक्र हो जाओ। ए देखो ना फाइबर दी लगी है डिवाइस। पहले मैं चलाना था सिम वाला नैट ते ओहदे ते कोई मजा नहीं सी आंदा। वो लाइव जिहड़ी है ना एक मुश्किल ना यूट्यूब दी चलदी सी, बजाए कि 2-2 3-3 चलानी है। ये मैं मुड़ के लवाया फाइबर, उन्हें आख्या जी बड़ी स्पीड है इहदी ते ये वो। ते इन्हां नूं मुसीबत है चूंकि कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है जिस तरह जैद है टेलीनार है, ये प्राइवेट इंटरनेट है। ते इन्हां दा जिहड़ा मैनूं गेम समझ आई है करदे ने इंज ने बई 6 तरीक नूं मैं पैकेज लवाया ते अगले महीने 4 नूं बंद करता। ओहो जी सिस्टम में मसला था तो ये ना 2 दिन पीछे हो गया। हुण 4 नूं लवाया तो आज 29 नूं ही बंद करता। ओ यार सिस्टम में थोड़ा मसला, मैं इहनूं खोल दिओ यार, बंदे दे पुत्तर बन जाओ नहीं तो मैं होर लवा लेना किसे ए रौला होया। ते नाल ही जनाब थल्ले निशान ते नारे शुरू ने जी भाभी ओ यार की मतलब की लोग हो तुसी यार, की किथे कौन है भाभी पहले यार। एडे जालिम ने आमिर भाई यार, मैनू खुदा दी कसम किते मैनू वेख लैण ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਬੀ ਭਾਗ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ मैं तो खैर सुनी नहीं, लेकिन तुसां दस्सिया दीगर साथियों ने दस्सिया कि बई जी है वो फाइनल हुई नहीं सी इन्हां दे दरम्यान गल, बल्कि लड़ाई तो इख्तिताम होया। तो अगर कोई गल तुहाडे दरम्यान तय हुई होवे, फाइनल हुई होवे, किसी बंदे ने उहदे विच कोई गल मशरूत ना रखी होवे, तो फिर कोई बंदा ना आवे वादा करके तो फिर बंदा कहंदा है, फिर भी बंदा उन्हें पुछदा है पहला राबता करके, भाई तेरे नाल कोई एमरजेंसी हो गई है, तेरे नाल गल कीती सी, इन्ने बजे तेरे नाल गल करनी सी, तो आया नहीं। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧੰਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ने कहा आज 2 बातें मियाँ साहब यहाँ पे तय होंगी, 2 मुनाजरे तय होने हैं। एक मीर सलीम साहब ने मुझे ललकारा है, दूसरा जनाब आमिर हक से मुनाजरा तय होना है। हुण वेखो आमिर भाई इत्थे मियाँ साहब की नाइंसाफी वेखो, वादा करके आमिर हक नाल सिर्फ और सिर्फ उन्हें इम्तियाज की ते ओहदी गल होण दित्ती, आमिर की वारी ही नहीं आन दी। 30 मिनट पहले वेट कराया, 60 मिनट प्लस वेट कराया। तो जो आमिर भाई नूं कहंदा है चलो जी आमिर भाई, वो भी मैं सुनाया विच ना, आमिर भाई अब आप तय कर लें अपना। ते मीर सलीम गूंगा शैतान बन के बैठा रहा उत्थे ते कहंदा मैंने बात ही नहीं करनी इनसे।
ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ PDF ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮਹਿਫਲ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਜੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਨਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PDF ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 6 ਘੰਟੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਡਬਲ ਟਿਕ ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਡੀਓ ਸਲੀਮ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਏ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫਕਤ 2 ਬੰਦੇ, ਆਮਰ ਹੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ। ਆਮਰ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਔਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾ ਲੈਣ, ਐਜ਼ ਏ ਹੋਸਟ ਕਾਲ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੋ ਗੰਦ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਚਾਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰੌਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਭੱਜਣਾ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੜ ਗਏ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ। ਔਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ, ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਐਸੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਚੰਦ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੁੰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬੋਲਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਵੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹਮਾਦ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, ये जो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हुई ना चिन्नौट में अभी, हाँ जी, तो किसी बुजुर्ग की तकरीर लगाई थी, तो वो बड़े जोश से तकरीर कर रहा था कि एक अनपढ़ शख्स आया मेरे पास, रो रहा था
कि मुरब्बी कादियानी जो है ना वो मुझसे बहस कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ये इस्लामी कुर्बानी में मिर्ज़ा ने लिखा है कि खुदा ने मेरे साथ रुजूलत इख्तियार की, जाओ ये उसको दिखाओ। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ, वो मुझे सफ़ा निकाल के दें। मैंने वो सफ़ा निकाल के दिया और वो गया, उस मुरब्बी को देखा, मुरब्बी भाग गया। तो मैंने कहा ये तो एक अनसब्सटेंशिएटेड बात उन्होंने कही, इस्लामी कुर्बानी मिर्ज़ा की तो है ही नहीं, पहली बात। हाँ, तो इस किस्म की जो छोड़ना जो अच्छी बात नहीं है ना, इससे वाकई आपकी बात से एक नुकसान होता है इससे। तो इतना नुकसान होता है कि नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। यानी एक जी बंदा, देखें हमाद भाई, अहले हदीस जो आइमा अहले हदीस हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो जी किसी बंदे के मुंह से एक दफा झूठ सुन लें, उससे दोबारा रवायत नहीं लेते। सही बात है। हाँ ये बंदा नाकाबिले तबार हो गया है। जी यहाँ तक लिखा हुआ है बुखारी के मुकदमे में, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक दफा किसी बंदे से सुना कि उसके पास कोई हदीस है, रवायत है, तो मैं जाके उससे पूछता हूँ कि भाई आपने ये बात किससे सुनी है। तो जब वो गए उस बंदे से रवायत लेने, बंदा सहरा में अपने जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, घोड़े को। हाँ, वो अब दाने को हाँ हाँ, घोड़ा सहरा में खुला हुआ हो और उसके साथ कोई रस्सी वगैरह ना हो तो उसको कैसे पकड़ा जाए? वो तो बहुत, तो वो ना जी झोली में दानों का उसको धोखा दे रहे थे कि मेरे झोली में दाने हैं, और उसको पचकार रहे थे। तो घोड़े ने समझा कि भाई इनकी झोली में दाने हैं, तो वो करीब आ गया। इन्होंने, वो जैसे करीब आया, इन्होंने उसकी जादों पे हाथ रख लिया। ये इमाम साहब दूर खड़े होकर देख रहे थे, वहीं से वापस मुड़ के आ गए। उन्होंने कहा जो जानवर के साथ धोखा कर सकता है वो मेरे साथ भी कर सकता है। भाई जो बंदा एक दफा झूठ बोलता है, धोखा करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, दोबारा उसकी सच्ची बात को भी कोई नहीं मानता। इसलिए झूठ का नुकसान नहीं होता, नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। सिर्फ नुकसान नहीं होता, नाकाबिले तलाफी नुकसान है। फिर अब आपकी बात पर कोई इतबार करेगा ही नहीं, अक्ल वाला, होश वाला तो करेगा नहीं। हाँ, कोई बुद्धू मिल जाए, चुड्डू मिल जाए, उनको आप जो मर्जी कहानियां सुनाते रहो बैठ के। तो ये तो झूठ जो है ना, ये इतना नुकसानदेह है कि इससे ऐसा नुकसान आपको होगा और हमारी तहरीक को होगा, और अल्लाह के नबी के खासा ख़त्म नबूवत की ये तहरीक है, मेरा कोई ज़ाती काम नहीं है, आपकी कोई ज़ाती ये चीज़ नहीं है। इसको नुकसान हम पहुँचाएंगे अगर हम झूठ बोलेंगे। अपनी बात में अगर हम झूठ की आमेज़श करेंगे, नुकसान किसका होगा? अल्लाह के नबी के खासा ख़त्म नबूवत की तहरीक का नुकसान होगा। लोग एतबार नहीं करेंगे, लोग कहेंगे सारे झूठ बोलते हैं। एक को झूठ बोलता है देखेंगे, वो कहेंगे ये उनके साथ बैठा हुआ था, ये भी झूठा ही है। तो खुदा के लिए जितनी बात है उतनी ही बयान करें। ये सोशल मीडिया है, ये लाइव टिकटॉक की बुराडें होती हैं, यहाँ से बात रिले हो रही होती है। मोस्टली मुझे अपना तजर्बा है कि मैं तो जहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि मिर्ज़ाई बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कई बार कोई आपस में की बात की है तो उन्होंने झट से रिकॉर्डिंग हमारे मुंह पे मारी है, ये देखो तुम फलां बंदे के साथ ये बात करें। तो मिर्ज़ाई यहाँ पर कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे ना, जिसकी बराड पे वो पोस्ट लगी है इम्तियाज़ भाई के बारे में, ये तो खुद बताता है कि मैंने कंप्यूटर पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग लगाई है इनकी सारी बराडों की। वो जैसे हमारी बराड ऑन होती है उसकी रिकॉर्डिंग चल पड़ती है। आप यहाँ लाइव टिकटॉक की बराड पे झूठ बोलते हैं, गलत बात करते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो लगा के उसको बेनकाब करके हमारे मुंह पे मारता है। नुकसान किस किस का हुआ? खुदा के लिए अगर अल्लाह का डर नहीं है, अपने नफ्स का, अपनी जो अपने ज़मीर की आवाज़ पे नहीं खड़े हो ना, इसको ही देख लो, क्या हमारा भी नुकसान करोगे? तो इसलिए इनको बार बार नसीहत करें। जो बंदा गलत बात यहाँ पे आके रिले करना चाहता है आपके प्लेटफार्म से, मैं आपकी दरअसल हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। वो तो मैंने वैसे ही जैसे मैंने आपकी वो बात सुनी तो दूसरी तरफ मैंने मोबाइल से वो टिकटॉक ऑन की ना, तो कुदरती वो गाना सिद्धू का वो गाना चल रहा था कि नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मां दे नां ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो वो जी तो आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं, आप जो फरमा रहे हैं ना, मौजूद हैं। कुछ फारियों पे बैठे हुए हैं, कुछ बेचारों का हाथ लग गया, अंदर गिर पड़े हैं गलती से, तो वो अब नीचे दांत निकाल रहे हैं, झूठ झूठ है, ये है, वो है, वही कॉपी पेस्ट और बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं, एक एक सेकंड हर बात रिकॉर्ड करते हैं ये, ठीक है।
इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, इसलिए हमारे दोस्तों को मोहतात होना चाहिए। बहरहाल मुझे चूंकि नहीं है इल्म किसने की क्या की, और वैसे भी मेरा मिजाज है आमिर भाई, आपको पता है मैं नाम लेके किसी पे तनकीद नहीं करता हूँ। हाँ बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए तो बगैर नाम लिए इशारतन बात मैं कर देता होता हूँ, इसलिए ठीक है। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा, एक गलती को बयान कर रहा हूँ कि वो गलती कोई भी करे, मैं नहीं करूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना, जितनी बातें मैंने की हैं इनमें से जिस बात का हवाला मुझसे पूछना पूछ, अगर मैं नहीं दूंगा बेशक कह देना अमर झूठ बोल के चला गया। जो बंदा आपके प्लेटफार्म से आके वो बात बयान करता है, कोई कहानी किस्सा कहानी शरीफ बयान करता है, उसको कहें ये जो बात आप कर रहे हैं इसका क्या सबूत है। जिस तरह आप बड़े अच्छे अंदाज से पूछ रहे थे कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका सोर्स क्या है, हाँ जी, बार बार पूछें, कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा जिस तरह अवैध साहब को मैं कल कह रहा था ना कि सिंगा दे चुक लिया मुसलमान के नहीं, जब आप कहेंगे इनको सिंगा दे चुक लेंगे मुसलमान तो यार मसला नहीं है आमिर भाई, बात सच की करेंगे। आपको पता है माजी में भी होता रहेगा, अभी भी मुझे लग रहा है कि होगा, मेरे पे कोई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन होता रहे, मसला नहीं है। बात यह सच बोलना चाहिए। वो बीबी जो फरमा रही थी, मैंने उनको मुंह पे पूछा है, बहरहाल खातून थी इसलिए मैंने अदब किया। कोई बंदा होता मैं और तरीके से पूछता है भाई क्या फैला रहे हो मार्केट में, ये कहाँ से लेके आए हो, ये एम जी कादियानियों को उदा मिल गया होता यार, सारा मिशन आप खराब कर रहे हो यहाँ बैठ के हमारा, और वो भी एक फेक न्यूज की बेस पे। ये कोई तरीकाकार नहीं है। मिर्जा इकराम साहब सर आप अस्सलाम वालेकुम भाई, काफी आपको लग रहा है जल्दी है बात करने की मेरे भाई, मैंने पहले भी रोका कि माइक म्यूट रखें। मैं मक्का में बैठा हूँ, चलो जी कर लें, आप भी कर लें। मैं एक छोटी बात करनी थी। आप लोगों की सारी बातें बहुत अच्छी थी। एक तो आमिर भाई की बात सही थी कि जब तक आप कई दफा तो आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी साबित हो जाती है। तो जब तक हमें किसी चीज के ऊपर विद रेफरेंस को पक्की खबर नहीं है तो हमें उस चीज के ऊपर कोई शक नहीं कि नहीं बोलना चाहिए। जहां तक कादनियत और अहमदियत का ताल्लुक है तो हमारा तो इस्लाम बड़ा सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मजहब है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह ताला की जात एक है यानी और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल है। ना इसके बाद हमने किसी कोई चीज हमारी जिंदगी में बात जाती है, ना ही हम लोग किसी इस चीज को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनके बाद कोई आएगा या आने वाला है, और ना ही कुछ और है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आखिर में जाते जाते कि इन मुसलमानों के लिए जो नाम निहाद मुसलमान आप जो है मार्केट में बच गए हैं, जो सुनी सुनाई चीजों को आगे लेके चलते जा रहे हैं, कि कुरान और सुन्नत को लेके चलो तो इस्लाम बहुत इजी और बहुत ही प्यारा मजहब। माजरत मैं जा रहा था इस वजह से मैंने माइक्रोफोन जो था अनम्यूट किया था। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। और कौन दोस्त बात करेगा जी, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा वो हीर भाई मैंने आपको मैसेज किया ना, वो मुझे भेज दीजिएगा। असल में वो कल आया था ब्रॉड पे, वो क्या आके कह रहे थे फिर हाँ मैं भेज दूंगा, भेज देता। बस मैं ही कहने के लिए आया था। थैंक यू। आप कोई होई है राती गल तय किसे नाल कोई गलबात करनगे? हाँ जी अमर भाई, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। हाँ ठीक है कराओ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਲੀਦ ਕੋਲ ਹੈ ਬਰਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ WhatsApp ਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੱਸੀ ਤਾਂ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तवाज़ुन बरकरार रखो। इसके अलावा साड़ी कोई शर्त नहीं है। एनी ही शर्त है, अकलौती शर्त है, पहले दिन तो यही शर्त है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए ने। जिन्ना टाइम तुहाडा उन्ना ही साडा। जे तुसी कोई लफज इस्तेमाल करोगे वो सुनने वास्ते तैयार रहना, अगर तुसी ना करोगे असी भी नहीं करन लगे। असी भी मोहतात रहांगे, असी क्यों किसी ना पहल करनी है। लेकिन ये देखे ने सारे इंशाअल्लाह ये सब दे सब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਸ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਸ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੋ ਆਮਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਮਰ ਹੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਆਹੋ ਅਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। नहीं चलो तो इल्मी मर्तबा है। आमिर भाई
ਅਮਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਬੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਨਫੀ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਮਿਆਲ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆਤਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹ ਅਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜੂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 43ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਬੂਲੇ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਾਦੀ ਕੋ ख्वाब आया एक रात जब सोई तो दिल की आंख जिवें सुनाते ने साडे पीर वगैरह। एक रात जब सोई तो जिस्म की आंखें बंद हुई लेकिन दिल की आंखें खुल गई। देखा कि हजरत साहब कार पे तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मिर्जा साहब, और उन्होंने कहा आओ मेरे साथ चले। तो लो जी सारे खानदान ने अहमदियत कबूल कर ली। सानू यकीन हो गया कि सच्चे ने यार ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੂਟੀ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸਤਿਖਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਮੁਖੀਨ ਮਨ ਇਰਾਦ ਅਹਾਨਤਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਈਨ ਮਨ ਇਰਾਦ ਅਹਾਨਤਕ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। और ऐसा सच्चा इलाम है, ऐसी सच्ची तशरीह है। असां अपनी अखां नाल ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਰ ਵਗੈਰਾ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਫਸੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਸਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल अमृतसरी ने लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मक्का में तस्सीह मसाइल की तस्सीह की आयात नाजिल होती रही। लो जी वो मन्नू नैल दी अमृतसर दा अखबार भी स्कैन कर दिता। हुण ना मौलाना सनाउल अमृतसरी ने हवाला दिता किहड़ी दी शमद है, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਕੋਈ ਤਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਹੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਅਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਪ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕਿਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਵਾਲਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਰੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੋਲਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸ। ਸੌਂ ਗਏ, ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਲਾਮ 360 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉम्मुल मोमिनीन ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ ਉम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, किताबां भरियां ने जिन्हां हदीस ਦੀਆਂ किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ रवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन ने। मैं उन्होंने सिर्फ ਨਾਂ लिखिया, पहली हदीस ही ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ आ गई। मैं पीर असकानी साहब के सामने रखी, उन्होंने मैं WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ आसास क्या कहने तू तलाश किज की? मैं क्या, मैं तो आप नहीं तलाश की, मैनू अल्लाह ने गल दी। मैनू तो आप नहीं पता कि ये मैं किस तरह तलाश की थी, क्यों मैं तलाश की नहीं है। मैं तो इंजे नाम आ रहा है तो पहली हदीस ही वो सामने आ गई जिसे मैं खोल के वेखी है। और वो बिल्कुल मिर्जा अपने आजम सैफी की गल जी सी वो बिल्कुल झूठ ते मबनी सी। ना अबुल फा मौलाना सनाउल अमृतसरी का यह मफहूम सी गल दा, ना उस हदीस के अल्फाज ही ने, लेकिन वो अद्धी पिछदी इबारत तो धोखा लग सकता सी, लाजवाब कर देता। नहीं तो वो क्या इबारत क्या थी उसमें आमिर भाई? इस वक्त ना मेरे ज़हन में लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं है, लेकिन वो स्कैन मिल जाएगा, मैंने पीर असकानी भाई को भेजा था। अच्छा। लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकायद की या मुसलमानों के अकायद की तस्सीह के अहकामात नाज़िल होते रहे। हाँ, नबी पाक का जिक्र नहीं था उसमें, अकायद की तस्सीह के अल्फाज थे, लेकिन नबी पाक का जिक्र नहीं था कि नबी पाक की अकायद की तस्सीह के अकायद नाज़िल होते, आयात नाज़िल होते। वो तो तकसीम करते हैं ना उलमा की, जो मक्का की जो ज्यादातर सूरतें हैं वो अकायद पर जो है ना मरकूज हाँ, है, वो उसी हदीस की वजह से करते हैं ना। हाँ, और मदीने में जो है ना वो अहकामात हैं उसमें, क्योंकि अब मुझे ना वो बात याद आ गई, मैं बयान कर देता हूँ, मेरे ज़हन में आ गया वाक़या। वो असल में ये कहना चाहता था कि नबी पाक के अकायद की तस्सीह होती रही मक्का में। मैंने कहा भाई नबी पाक का इस इबारत में जिक्र ही नहीं है। कहता नहीं, इस हदीस का जो आपके अबुल वफ़ा ने लिखा हुआ है देख लो, इसका यही मतलब निकलता है ना, अगर अकायद की तस्सीह होती रही तो सबकी होती रही है, तो नबी पाक भी बीच में शामिल। वो धोखा दे व्हाट्सएप पे लोगों को। मेरे पास वो हदीस नहीं थी, मैंने कहा हदीस तो कहता हदीस जाके मौलाना सनाउल अमृतसर से पूछो ना, उन्होंने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी है, उनसे पूछो वाला। मैं पेचोताब खाऊं, कहाँ से हदीस लाऊं? बहरहाल ये एक वाकया बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने गायबाना मदद इस तरह हजारों दफा की है। इस तरह के वाकयात हजारों हैं मेरी जिंदगी में, इसलिए वो मौलाना सनाउल अमृतसरी का वो इल्हाम जो वो बयान किया करते थे ना, इन्नी मुईन मन इरादा हानतक, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी मिर्जायत की मंजी ठोकता है अल्लाह ताला उसकी गैबी मदद करता है। शर्त यह है बंदा सच बोले, बंदा नेक नीयत हो, उसके मफादात उससे वाबस्ता जाती और मादी मफादात वाबस्ता ना हो, बेलोस हो, अल्लाह ताला उसको गिरने देता ही नहीं, अल्लाह ताला उसको झूठा होने देता ही नहीं। वो किसी ज़माने में मैं शेर पढ़ा करता था मुनव्वर राना का कि हम जैसे फ़कीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है, हम जैसे ही झुकने लगते हैं शानों से रिदा गिर जाती है। वो झुकने देती ही नहीं है। चादर जो खत्म नबूवत की ये बंदे को गिरने देती नहीं है। बंदा सही होना चाहिए, मुखलस होना चाहिए, गल सच्ची करे और दयानतदारी से करे, खुलूस से करे, अपने जाती और मादी मफादात को बरूए कार लाने के लिए या उनको सामने रख के ना कर रहा हो। सवाल ही नहीं पैदा होता खत्म नबूवत वाला बंदा झूठा साबित हो जाए किसी के सामने, हो सकता ही नहीं। ये हजारों तजर्बे में ऐसे बयान कर सकता हूँ, हजारों बार ऐसे हुआ है। मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई हवाला किसी हवाले पे बात फंसी हुई है, पीछे से ज्यादातर तो ये नहीं मवान ही पहुंच जाता है, ये ज्यादातर पहुंचा है, या और कोई साथी आ गया उसने कहा ये हवाला ही शार्प शूटर माशाल्लाह बड़ा मुखलस है, ये बात लिखी हुई है वहां पर, यहाँ किताब लिखी हुई है, इस किताब में लिखी हुई है। तो ये जो इतनी बातें हमने अपनी आंखों से देखी है ना, हमारी नजर में तो ये है वो ताइद
ये है वो गैबी मदद जो अल्लाह ताला उस बंदे की करता है जो मुखलिस है, अल्लाह के नबी की इस तहरीक के लिए बेलौस काम कर रहा है और उसका कोई ज़ाती अगराज़ मकासद नहीं है, तो वो कभी शिकस्त खा ही नहीं सकता इन मिर्जाइयों के सामने। इसीलिए क्रॉस लगे हुए हैं, वो जो नामों पे क्रॉस लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे हुए हैं। मैं बिजी होने लगा हूँ। वो जो कहता है ना फलाने फलाने से बात नहीं करनी, ये तो है ही खंजीर, इससे तो बात करनी नहीं है, इसलिए कहता है। हालांकि आप तो कह रहे हैं ना कि आप होस्ट थे, आपने वो बुला के कहा कि एक वो अमर हक और एक वो, ये दो बंदे, तीसरा बंदा ही कोई ना। मैंने इसको अपनी ब्राड पे बुला के सबको उतार दिया, 1 घंटा गुफ्तगू की, 1 घंटा। वो आखिरी और पहली, मेरे ख्याल में पहली और आखिरी गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू 1 घंटा मैंने की। सारे हमारे भाई जो हैं वो नीचे बैठे रहे, किसी को नहीं मैंने ऊपर लिया। तो उसके बाद इससे बढ़कर आपको कोई क्या सबूत दे अपने मुनसफाना रवैये का या मुनसफुल मिजाज होने का? हम तो चाहते हैं कि बराबरी की सतह पर बिल्कुल मुनसफाना बात हो, गैर जानिबदार, किसी के साथ धक्का ना हो। जिसके पास दलाइल है उसको सच्चा साबित होना चाहिए, उसका सच सामने आना चाहिए, ना कि किसी के साथ जबरदस्ती करके, गालम गलोच करके, डंडे सोटे से हमने सच साबित करना नहीं। ना झूठ की जरूरत है, ना झूठ बोल के हमने अपने दावे को साबित करना है, और ना धक्का करके किसी को झूठा और खुद को सच्चा साबित करना, इसकी जरूरत ही नहीं है। दलाइल इतने मोहकम है किताब और सुन्नत के अंदर, तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। वो क्रास इसलिए लगा के बैठा हुआ है कि उसको पता है कि यहाँ मुकाबला किया नहीं जा सकता, हमारे पल्ले है कुछ नहीं, हमारे झूठ वो इन पर अया हो चुके हैं। कल रात को भी मैंने अभी सवेरे किसी ने वीडियो भेजी हुई थी, सौरा जवाई दोए बैठे पंचर लगा रहे थे शेख अहमद दिदात रहमतुल्लाह पर। हमने जो झूठ बोला हुआ है उसका किस तरह दफा किया जा सकता है, क्योंकि हम वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं सारे साथियों की, और मुजाहिदीन खत्म नबूवत का एक इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी लॉन्च की जाएगी जिसमें सबकी वीडियो होगी, वीडियो मैसेज इनको दिया जाएगा कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, अगर हवाला नहीं है या माफी मांगो या 600 रुपया अदा करो। इंशाल्लाह होगी बात। मैं अभी 2-4 मिनट के लिए बिजी होने लगा हूँ, आप बात करें, मैं आपको जी। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जनाब जी। मायो 26 जी भाई, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी पहले तो एक गुजारिश होगी, उसके बाद मेरे 1-2 सवालात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और सुन्नी मुसलमान हूँ, तो गुजारिश ये है कि सवाल का जवाब दें फिर अपने का दें। ले जी फरमाइए। सामने लिखा हुआ है। हाँ जी लिखा सामने हुआ है। लिखा है भाई, पढ़े। हाँ जी, हाँ जी। कादियानियत अहमदियत क्यों सच्ची या झूठी है? अच्छा इसका जवाब दूं पहले? जी अच्छा, सच्ची तो ये कहीं से भी नहीं, झूठ। एक मिनट फारूक भाई, ये कॉपी पेस्ट शेयर कर रहे हो, इससे म्यूट कर रहे हैं। तुम एक मैसेज तुमने कर दिया बस, ठीक है यार, प्लीज एक मैसेज कर लो, ऊपर नीचे तुम वो कर रहे हो तो फिर म्यूट ही कर रहे हैं ना यार। मसला ही नहीं है, टेंशन किस बात की है? दिल खोल के म्यूट कर। 1 मिनट मैं बनाता हूँ आपको दोबारा से मोटेट। दिल खोल के म्यूट करो यार, शार्प शूटर चुक के बाहर छोड़ दो इन्होंने यार। कोई गल है? ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੌੜ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਪਰ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਲੀਨਾ, ਆ ਵੇਖਿਓ ਸਲੀਨਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ठीक है। सिर्फ एक गुजारिश सुनो ना मेरी, सिर्फ एक गुजारिश सुन लो। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਕੋ ਕਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੋ, ਬਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਫੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। मैं एक एक आईडी ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, टिकटॉक ਦੀ एक एक आईडी ਦਾ मैं वाकफ हूं। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी मायो साहब, करें बात, आप कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो जनाब। हाँ जी, वो जो आपने सवाल छोड़ा हुआ है उसका जवाब यही है कि ये सच्ची तो कहीं नहीं और झूठी इसीलिए है कि
खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। ये तो हो गया आपका सवाल। बहुत अच्छे। अच्छा जी। अब गुजारिश मेरी ये है कि मैं ज़्यादातर ये टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, सिर्फ सुनता ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाहलियत के और शिरक के और कुफर के फतवे बड़े जल्दी लग जाते हैं। जिसे कुछ नहीं किसी को कहने को मिलता, वो फटाफट कहता था वो जाहल है तू, और तू तो मुशरक है, और तू तो काफिर है। अच्छा, अब मैं जो भी बात करूं अगर वो समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो प्लीज कोई फतवा ना लगाएं। ना लगाएं आप भाई, शर्तें ना लगाएं कि समझ में नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बात समझ में आती है तो सही है, लेकिन अच्छा गुजारिश सवाल ये है, अपनी बात रखें, हमें जो समझना होगा हम समझेंगे, आप छोड़ें अगलों की टेंशन छोड़ें, आप अपनी बात रखा करें। जी हाँ जी, सवाल अब ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत में जब लश्कर भेजा गया था मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए, जिसकी क़यादत सैयदना खालिद बिन वलीद ने की थी, उसमें कितने मनाज़र थे उस लश्कर में, या उस लश्कर को भेजने से पहले कितने मुनाजरे किए गए थे मुसैलमा कज़्ज़ाब से? ये सवाल है मेरा। तो अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता है तो फिर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा आपकी इजाज़त से। नहीं, आप अगला क्वेश्चन करें, अगला भी करें, अगला भी वो फिर तरतीब नहीं रहती और मुझे भी समझने में दुश्वारी होती है। नहीं, तरतीब रहेगी इंशाल्लाह, हम सब वो आपका मसला है भाई। चले फिलहाल ये मेरा एक ही सवाल है, ये इसका ही जवाब मिल जाए। पक्की बात है यही है। तो दूसरा सवाल करने का मौका मिलेगा फिर? लो जी, ये फिर वही शर्तें आप लगा, मैं आपको कह रहा हूँ मेरी जान के टोटे, आप सवाल रख दें। अच्छा समझना उसको कैसे है, नहीं समझना है वो आपका मसला है, जवाब देना मेरा मसला है, समझना आपका मसला है। ना समझ आए यार, एक तो क्रॉस टॉक करने वाला बंदा, मुझे मुसलमान हो चाहे माथे पे मेहराब का निशान बनाओ भाई, नमाजें अपने लिए आपने पढ़नी, मेरे लिए नहीं। मुझे क्रॉस टॉक वाला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं नीचे उतार देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं भाई। आप यार कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छा, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपने अपना सवाल रख लिया प्यारे, मैंने आपको कहा खुल के रखें, ये ना सोचें सामने वाला क्या सोचेगा। आपको सवाल रखने का हक है, मुझे ये हक है मैं कहूँ जवाब देना है, मुझे ये हक है मैं कहूँ मैंने जवाब नहीं देना है। आप दूसरा भी सवाल रखें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ। आपको समझना है, ये फिर एक शर्त लगा रहे हैं जी तसल्ली बख्श होगा नहीं होगा, ना हो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको समझा दे, फिर भी ना आए तो कोई मसला नहीं प्यारे, आपको आप आज़ाद हैं, आपको किसी ने बांध के पैदा नहीं किया, आप आज़ाद हैं, आपको फ्री विल अल्लाह ने दी हुई है, आप उसका भरपूर मुजाहिरा किया करें। जी चलें, अब करें जनाब, दूसरा सवाल भी करें, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, वो पहला सवाल फिर रिपीट कर दूं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो लश्कर भेजा गया था। भाई दूसरा करें, फिर अच्छा। क्यों कर रहे हैं आप? मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पहला नहीं समझ आया, आप दूसरा करें। दूसरा सवाल ये है कि जब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कज़्ज़ाब जिस दौर में था, इसके लिए कोई मुनज़्ज़म, इसके सद्देबाब के लिए कोई तहरीक चली हो, यानी कि जैसे कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए चली थी तहरीक, इसके लिए भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक चली या सिर्फ मुनाजरे पर इक्तफा किया गया? तहरीक किस और काम क्या के लिए ये भाई? किस काम के लिए? इसके कत्ल के लिए। हाँ, ऐसे खुल के बात करो मेरे चंदा, डरते नहीं होते। जो दिल में बात अच्छा। लेके आया हो बंदा, उसे खुल के करना चाहिए, और ये भी बता देना, आप खुल के बताएं। आपको शायद किसी और जगह म्यूट किया जाता होगा, कोई लोग डरते होंगे कि बात नहीं, मैं धड़ल्ले से खुल के बैठ के बात करता हूँ। अभी आप बता भी दें आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से, खुल के बताएं, टेंशन ना लें, बताएं। मैंने शुरू में बता दिया था कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। ना 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 ना, मैं अभी ज़िया रसूल को बुला लूंगा इधर, वो सुन्नी पक्का मुसलमान है, वो आपको कहेगा आप गलत बात कर रहे हैं। आप बात करें मेरी जान, आप बताएं। कमल का गवारा, ये अहमद जट की आइडिया है, इसको म्यूट ना करें। वो कह रहे हैं मुझे कि म्यूट करा, क्यों म्यूट कर रहे हैं? करते हैं भाई इनको, इंशाल्लाह लेते हैं इनको ऊपर। नहीं, कॉपी पेस्ट सारा बार बार वो तमाशा वही लगाया हुआ, इसलिए शायद किया हो। चले कोई बात नहीं, करने दें, शार्प शूटर करने दें, मसला नहीं है। हाँ जी भाई, आप खुल के बताएं जरा भाई, आप जो कह रहे हैं ना, मैं ज़िया रसूल को बुला लेता हूँ इधर, वो अभी आपको कहेगा, आपसे ज्यादा हम तो नहीं जानते आप कौन है, हम उसे जानते हैं। हम इधर मुफ्ती मुबशर शाह साहब को बुला लेते हैं, हम उन्हें जानते हैं, वो दोनों कह देंगे कि भाई ये बंदा पता नहीं, हम नहीं ऐसे कत्ल कुतल करने के मामलों में हम नहीं किसी का साथ देते। आप कौन है भाई, कहाँ से तशरीफ लाए हैं, कौन जानता है? भाईजान मैंने किसकी शुरू में नुमाइंदगी फरमा गुजारिश रहे हैं की,
भाई अब मैं आपके सवाल मैंने सुने भाई, आपके सवाल सुने, अब आप जवाब देने की हिम्मत रखें, बिस्मिल्लाह करें, जवाब दें। अब आप भागना नहीं है, जाना नहीं है, आपने सवाल रखा है, आप मुझे बताएं यार भाई, क्या अल्लाह अकबर, फिर वही बात है। आप सिंपल मेरी बात का जवाब दें भाई, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, कौन है, कौन सी जमात है आपके पीछे, बताएं जरा खुल के। यार आपको मैंने पहले ही कहा था कि वो जाहलियत और कुफर के फतवे लगवाना शुरू कर देते हैं। मेरी जब आपको बात पे यकीन ही नहीं है, मैंने कह दिया कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ ना, वो सुन तो लें, वो भाईजान सुन तो लें। भाई आपका पाबंद नहीं मैं सुनने का, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका पाबंद नहीं। पहली बात ये दिखाएं मैंने कब फतवा जाहलियत बोलने का बहुत शौक है। और भाई मेरी जगह है, मैं बोलूंगा भाई, आप अपनी ब्रॉड लगाओ, उधर बैठो कत्ल के फतवे। एक तरफ आपको फतवों का डर है, इतने डर के आप आए हैं कि जी जाहलियत मुझे लोग कह देंगे और वो कह देंगे। मैंने आपको कहा ही नहीं प्यारे, मैं अदब से मुखातिब कर रहा हूँ आपको, अभी तक ना जाहिल का है, अभी तक ना मैंने कुफर का फतवा लगाया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं आपको जाहिल बोलूं, आपको मजा आता है शायद सुनने में। मैं आपको कह रहा हूं भाई, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा बोलूंगा, किसी के माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो आके मेरे मौकफ में तमाशा कर जाए, मेरे पूरे मिशन को खराब कर जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, बरेलवियत से है। मैं आपको पक्के ठक्के बरेलवियों के जो कहते हैं कि हाँ हम हैं, मैं आपको दो नाम आपके सामने रख दिए हैं, वो बंदे आपका मौका उठा के दीवार पे मारेंगे, वो कहेंगे भाई हम नहीं कानून के खिलाफ वर्जियों के हुक्म हम नहीं देते, हम नहीं इस तरह हुक्म देते कि भाई उठ के जनाब बंदों को कत्ल करते फिरो। जहालत और कुफर के फतवों से आप तंग हैं, मनाजरों से आप तंग हैं, और कत्ल के फतवे बांट रहे हैं आप। बोले माइक खोलें, आप बताएं आपका ताल्लुक किससे है भाई। अब मुझे तो लग रहा है भाई आप मुझे कोई गेम लग रही है, बताएं आप कौन है। अच्छा यार, एक तो मैंने कुफर का फतवा नहीं मांगा, मैंने ये पूछा था कि तो बार-बार क्यों कह रहे हैं मुझे कि भाई जहालत और कुफर के फतवे ना लगाएं। मैंने लगाया कोई खुदा के बंदे आपकी अपनी ब्राड है। पता किसको कहते हैं मेरे भाई, यार पता किसको कहते हैं, आपको पता ही नहीं यार मतलब का। भाई मैं कह रहा हूं आपको, आप मेहरबानी, आप प्लीज लिमिट के अंदर रहें, यार यूर पे ना उतरें। आप बताएं मुझे, मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दें, फिर बात आगे बढ़ेगी। जी इरशाद फरमाएं, आपका ताल्लुक किस पार्टी से है, खुल के बोलें, यहाँ पे बताएं। पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जवाब देना है कि नहीं देना है भाई? मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं आपकी एक नहीं भाई, जो इल्जाम कौन लगाया है भाई आप सर, आप कौन है भाई, आपकी आप क्या है, आप प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, आप किसे क्लैरिफिकेशन हम मांगे? आप एक कॉलर हैं, मुझे नहीं पता इस आईडी के मायो 26 लिखा हुआ है, पता नहीं मायोनीज है, चिप्स पकौड़ा कौन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुफर और उसके फतवों से तो तंग हैं भाई। और जी प्यारी गुलारी, मैं अभी देखो, अभी प्लांटेड अनप्लांटेड सब खुल जाएगी गेम भाई। आप कुफर के फतवों से तो तंग हैं, जहालत के फतवों से तो इतने तंग हैं। हमारे मुनाजरीन खत्म नबूवत से आप इस कदर तंग हैं कि आप फरमा रहे हैं कि मुसलमान कज़ाब के सामने केड़ा मुनाजर गया था बताएं, और दूसरे के सामने केड़ा। और आप इतने हमारे उलमा से तंग हैं कि आप कह रहे हैं जी मिर्जा कादियानी का मुकाबला करने के लिए किसने कोशिश की थी, यानी कोशिश ही नहीं की आपके नजदीक कि किसी ने उसका झूठ दुनिया को दिखाया जाए। तो प्यारे, काउंटर क्वेश्चन की जरूरत रखें, आप बताएं कि आप कुफर के फतवों से तंग हैं लेकिन कत्ल के फतवे लेके घूम रहे हैं मार्केट में। किस हदीस और आयत के तहत आप कत्ल के फतवे बांट रहे हैं, बताएं, खोले माइक, बताएं कौन है आप भाई, आपकी बात क्यों सुनी जाए? झूठ मत बोले, मैंने कोई कुफर का फतवा नहीं मांगा, मैंने पूछा था कि किसी ने कुफर का फतवा दिया था नहीं भाई, तंग मैंने ये आप पूछा के फतवों से पूछा, मैंने आपसे पूछा। आप सुनते हैं भाई मेरे, आप सुनते हैं या नहीं सुनते? कानों में उंगलियां दी हुई हैं आपने। आप कह रहे थे मेहरबानी यार, शुक्रिया, मुझसे गलती हो गई भाई पोल जब खुलती है तो यही होता है ना, भाग जाते हैं, कादियानी भी भाग जाते हैं हमारी कॉल से। नहीं, सवाल का जवाब लानत भेजता हूँ मैं कादियानी पे, और जो किसी को बिला वजह कादियानी के उस पे भी लानत भेजता हूँ। आमीन। किसने कहा, किसको कहा है भाई, किसको कहा कादियानी, किसको कहा है? नहीं, ये भी आप कह रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ कादियानियों पे, और जो बिला वजह किसी को कादियानी कहते हैं उस पे भी लानत भेजता हूँ। हाँ तो आमीन भाई, आमीन आमीन, मैं आपके साथ हूँ। डरे मत, इतने एक बबल बनाया हुआ है, डर के आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले एक सवाल का जवाब दें। वही फतवे डर के बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोलने देना नहीं किसी को, बोलने देना नहीं किसी को। अपनी कौन है, नाम इतना शौक है बात करने का तो खुद ही कर लिया करें। कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें, आप शक्ल दिखाएं। मैंने जब कह दिया कि मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, नहीं है ही नहीं आप सुन्नी मुसलमान यार। अच्छा, मैं बरतानिया का प्रेसिडेंट हूँ, मान लोगे? होते होंगे भाई, होंगे, मैं क्या करूँ?
तो दिखाओ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, आप यहाँ पे आके जो चढ़ाई कर रहे हैं मैं क्या करूँ यार। होते होंगे बरतानिया के प्रेसिडेंट, मुझे उससे अगर कोई तकलीफ होगी। बच्चे शाबाश कैमरा ऑन करो। देखिए ये तमीज का लेवल है आपका, कि आप अभी कह रहे हैं बच्चे बच्चे, ये तमीज का लेवल है आप लोगों की। एक मिनट भाई, तमीज आपको बताते हैं। आमिर भाई हमारे बैठे हैं, हमारे आमिर भाई बैठे हैं, वो कैमरा ऑन करके अभी फेस दिखा देंगे। आप में भी हिम्मत है तो फेस दिखाएं और फिर लगाएं कत्ल का फतवा। शाबाश। वो कैमरा ऑन करके अभी फेस दिखा देंगे, आप में भी हिम्मत है तो फेस। यार वो सवाल मेरा किधर गया कि मुसलमा कज़ाब के की तरफ जो लश्कर भेजा था उसमें कितने मनाजर थे? बताता हूँ मनाजर कितने थे उस लश्कर में? कौन है पहले पता, ये लश्कर में आमिर भाई म्यूट, उस लश्कर में मनाजर कितने थे भाईजान? और यार बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी उनकी, सब्र कर जाओ भाई, बोली जा। आमिर भाई माइक बंद है आपका, आमिर नजीर भाई माइक बंद है। सॉरी मैंने समझा माइक खुला। हाँ भाई माइक अपना कैमरा ऑन करें। मियां साहब क्या बात करना चाहते हैं, मेरे साथ करें बात, फरमाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मुसलमा कज़ाब की तरफ लश्कर गया था उसमें कितने मनाजर थे? हाँ। या उससे पहले कितने लोग मुनाजरा कर चुके थे? ठीक हो गया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। माइक ये कैमरा ऑन करेंगे, मेरे सामने बैठेंगे, दोनों भाई बात करते हैं ना, आराम से देख लेना। आप कहना क्या चाहते हैं इससे? ओ यार ये फूलिश किस्म के टैक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल ना किया करें। बात का जवाब देना तो सही है, नहीं तो अल्लाह हाफिज। नहीं, आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं कि जो झूठा मदईन वो तो उससे मुनाजरा नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना? ओ भाईजान आप जवाब दे दें, बात खत्म। मैंने जो पूछा है आप बताएं तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं, मौक़िफ़ आपका क्या है? मैंने सवाल रखा है कि उसका जवाब है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो भाई उससे मुनाजरा नहीं हुआ, उससे मुनाजरा नहीं हुआ, उसकी सरकोबी की गई है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बस इतना ही सवाल था। कैमरा तो ऑन करें, कत्ल का फतवा तो लेते जाएं भाई, कत्ल नहीं करना भाई, कत्ल का फतवा तो लेते जाएं। यार ये झूठ क्यों बांधते हैं? वो मैंने शुरू में यही बात की थी कि बिला वजह किसी पे झूठ बांधना शुरू कर देते हैं। मैंने कब कत्ल का फतवा मांगा है? पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। अभी आप लोग कर रहे थे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कादियानियों के खिलाफ झूठे अपना जनाब दलीलें नहीं देनी चाहिए। अब खुद ही झूठ बांधना शुरू की। पकड़ा गया पकड़ा गया। अच्छा आपने कैमरा नहीं ऑन करना, नाम तो अपना असली बता दो, क्या नाम है आपका? और नजीर साहब जब आपको मेरी शक्ल पे भी, अगर मेरी बात पे नहीं ना यकीन तो मेरी शक्ल पे भी नहीं यकीन आना। ये चीज जबरदस्त आमिर भाई, पकड़ा गया। यही चीज मैंने शुरू में मेंशन कर दी थी कि आप, मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए नहीं आता कि ये आगे से पकड़ा गया बिना वजह। कौन है भाई, आप क्यों नहीं आते? आप क्या आपको जानता कौन है कि आप सोशल मीडिया पे ना आए? कैमरा खोले दिखाएं आप कौन है। सिर्फ इसी वजह से कि ये वो विक्ट्री परेड शुरू, पकड़ा गया किधर पकड़ा गया? भाई आप कौन है कौन तो भाई यार ये लेवल है आपकी, ये इंटेलेक्चुअलिटी का आपका ये लेवल है, ये आपका लेवल है भाईजान, ये लेवल है। इसीलिए कहा दिया 78 बंदे आपकी आईडी को फॉलो करते हैं। आप कौन है सर, आप कौन है? कैमरा ऑन करें, हम भी आपके सामने यार, हम भी आपके सामने लेके आते हैं। आपने कहा ना आप बरेलवी हैं, हम आपके सामने आपका बरेलवी भाई, आपके सामने बरेलवी भाई लेके आएंगे, वो भी कैमरा ऑन करेगा, आप भी करें, एक दूसरे को टेस्ट कर लेते हैं ना कौन है या कौन बरेलवियों को बदनाम कर रहा है। हम तो साफ कह रहे हैं कि आप बरेलवियों को बदनाम करने के लिए कोई बहरूपी आए हैं। हमारे बरेलवी भाई ऐसी बात नहीं करते हैं, आप बदनाम करने आए हैं। खोले कैमरा और साबित करने, कोई किताब दिखाएं पीछे बरेलवियत। मैंने क्या बात की है? पीछे दिखाएं बरेलवियत की किताबें दिखाएं, कोई दिखाएं, अपनी शक्ल दिखाएं, कोई मस्जिद दिखाएं। कहाँ खड़े हैं आप? कौन है भाई, कौन है आप? बदनाम करने आए हैं बरेलवियों को कत्ल करके। बुज़दिलो मियां साहब, आपका नाम जो मियो है ना, ये तो कोई अच्छा नाम नहीं, कोई थोड़ा नाम बता दो। काल चुको भाई जट साहब की, अहमद जट साहब कह रहे हैं कोई बात करनी है। अच्छा मियो साहब, आप थोड़ा नाम ही बता दें, कैमरा नहीं ऑन करना। बताएं आप कहना क्या चाहते थे, या बात खत्म होगी? बस इतना ही पूछना था कि मुसलमान कज़ाब से मुनाजरा कोई नहीं करने गया, यही पूछना चाहते थे कि किसने किया कि नहीं किया। ज़िया भाई ले जी आ गया भाई, आ गया ज़िया रसूल आ गया भाई। इससे पक्का सुन्नी, इससे पक्का आला हजरत का मानने वाला आपको टिकटॉक पे नहीं मिलेगा। आए भैया, आप उसके सामने बैठे साबित करें अपना बरेलवी होना। हाँ जी, कर रहे हैं यहाँ पे बरेलवियों को। ये पक्का बरेलवी जो आया है, इससे बोले कैमरा ऑन करे, इसमें हिम्मत है तो चलने लगा, हिम्मत है भाई। रसूल को बोलो कि खोले कैमरा। ये क्या रसूल साहब से बात कर लो। ज़िया भाई एक बंदा है, ज़िया भाई ये एक बंदा है खुद,
जिया भाई एक बंदा है खुद को बरेलवी कह के बरेलवियों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कहता है जी ये मुनाजरे सब फजूल काम है, मुनाजरे नहीं करने चाहिए, उठो तो कत्ल कर दो सारे जनाब, मुदय्यन नबूवत नूं मारो फड़काओ कत्ल करो। हम कह रहे हैं कैमरा खोलो भाई, बताओ ये आप कौन बताओ सा भाई। जिया भाई झूठ बोल रहे हैं, ये मैंने किसी को नहीं कहा कत्ल कर दें, झूठ बोल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इनके माँ बाप ना बख्शे जाएं अगर ये झूठ बोले, बताएं मैंने ऐसे क्या कत्ल कर दें? की मिसाल देके नहीं, इनके माँ बाप को बख्शे ना जाएं अगर ये झूठ बोले, मैंने ये ऐसे कहा कि कत्ल कर दें। माँ बाप बख्शवा लेंगे हम, टेंशन न लें, माँ बाप को अल्लाह बख्शेगा। बोलो कि मैंने ऐसे कहा कि कत्ल कर दें, नहीं बोलो कि मैंने कहा कि कत्ल कर। जिया भाई इस एग्जाम्पल से हमें आके फरमाते हैं कि मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ कोई मनाजर गया था, कौन से मनाजर गए थे, और मिर्जा कादियानी के खिलाफ क्या किया उलमा ने, कत्ल क्यों नहीं किया, ये वो हम पूछ रहे हैं भाई। इससे कहना क्या चाहते हो? इंप्रेशन ये आ रहा है कि आप यहाँ पे कोई कत्ल कुतल की बातें फैला रहे हो, खुद को बरेलवी कह के कि बरेलवियों को ये एक प्लानिंग कल भी हुई वो गेम यार, ये बंदा अगर बीच करवाओ देखिए ये थले माइक बंद कर कैमरे दे कुछ लग दिया थले बैठ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ थले बाओ नु एडा वजीर आजम। जिया भाई देखे ना, एक उधर भड़क लगाई है कादियानी ने कि जी मौलवी आ रहे हैं और अबुआ पे हमला होने लगा है, ये गेम लग रही है पूरी मुझे, कोई असाइलमों के चक्कर है जनाब, ये जो हमें मुतशद्दद और इस तरह का जाहिर करना चाह रहे हैं। हमें शक हुआ, हम भाई को कह रहे हैं कैमरा खोल के दिखा दें, आप तो कोई इतनी फेमस पब्लिक वो नहीं है पर्सनैलिटी, तो अगर आप कादियानी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है किसी के, तो कैमरा खोल के दिखा दें, इसमें डर क्या है? जी जिया भाई अब आप करें बात। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई आप मुझे मेरी आईडी से जानते हैं? शायद आपकी आईडी देखी हुई है एक दो जगह पे, लेकिन ज्यादा मैं नहीं, आपसे पहले बात भी हो चुकी है। ठीक है, कई साथी आते हैं बात करते हैं, लेकिन वो नहीं मतलब इस तरह ज्यादा कोई नहीं, मेरी एक स्पेसिफिक हवाले से बात हुई थी, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का हवाला दिया था मैंने, वो स्टोरी सुनाई थी आपको सारी। ठीक है बिल्कुल। और मुफ्ती मुबशर शाह साहब से भी मैं अक्सर व्हाट्सएप पे भी चैट होती रहती है। ठीक है, याद मुझे आ गया है, लेकिन असल में बात मामला ये है कि कुछ जो है ना वो आप दोस्त इस बात को समझा करें, दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा होता है ना, सम टाइम हम उस प्रोपेगेंडे को खुद फ्यूल दे रहे होते हैं। तो इसकी कई बार हमने मिसालें दी हुई हैं कि जैसे कि आप फेसबुक में भी अक्सर देखते हैं ना, कई लोग जो है वो गुस्ताखाना कोई चीज़ कि कुरान पाक की गुस्ताखी की हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हुई है, खाना काबा की गुस्ताखी की हुई है, वो पिक्चर लगा के ऊपर उन्होंने टेक्स्ट क्या लिखा होता है कि इस खबीस इस लानत पर हज़ारों लानतें भेज के आगे शेयर कर दें। अब देखें, देखने वाला बंदा तो यही कहेगा कि ये बंदा कोई बड़ा मोमिन मुसलमान है, बड़ा आशिक रसूल है, इसको कितनी तकलीफ हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की गुस्ताखी हुई है, तो खुद भी लानत डाल रहा है और दूसरों से भी डलवा रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, वही सबसे बड़ा शातमे रसूल है, वही सबसे बड़ा इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो आपके ज़हनों के साथ खेल रहा है, वो आपको ये शो करवा के कि भाई लानत डालो इस पे, क्योंकि हम सब लानत डालते हैं गुस्ताखों पे, लेकिन करना क्या चाहता है? वो गुस्ताखी वाली पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता है। समझ गए ना आप बात मेरी? तो दुश्मन जो प्रोपेगेंडा करता है ना, जब वो आपके ज़हनों के साथ खेलता है, जब वो आपके ज़हनों के साथ खेल रहा होता है और आप अनजाने में अपने जज्बात में आके उसके प्रोपेगेंडे को फ्यूल दे रहे होते हैं, उसी के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि हम शायद उनको काउंटर कर रहे हैं। नहीं, अब आजकल जो चीज़ें सामने आ रही हैं और काफ़ी अरसे से हैं, ये आजकल की नए तरीक़ों से ये सामने आते हैं। ये काम क्या करते हैं कि मुसलमानों को इश्तिआल दिलाकर पहले कुछ इस तरह के गलत काम करेंगे। जैसे अभी वो ताहर भट्टी नाम का कोई मरज़ई है, उसने एक वीडियो जो है वो रिलीज़ की है जिसमें धमकियाँ दी हैं पाकिस्तानी मौलवियों को, पाकिस्तानी इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसने धमकियाँ दी हुई हैं कि रब्बे की तरफ जो आया है ये कर देंगे वो कर देंगे। अब हम नॉर्मल जो भी पब्लिक है वो जब ये देखेगी तो वो उसको गालियाँ देनी शुरू कर देगी, तू इधर आ, तेरी धौन ला देंगे, तेरा इंज कर देंगे, वो कर देंगे। असल में वो चाहता है यही है कि हम इस तरह का रिएक्ट करें। तो जब हम पब्लिकली आके इस तरह की बात करेंगे तो वो लोग चूंकि यही चाहते हैं, वो आपके क्लिप काटेंगे। उनका तो पीछे मकसद ही यही है, वो क्लिप काटेंगे, आपका क्लिप काट के को 10-12 वो क्लिप इकट्ठे करके एक मवाद, एक पूरी फाइल बनाएंगे, ले जाएंगे वहाँ जहाँ उन्होंने असाइलम लेना है कि देखें जी पाकिस्तान की तो आम लोग, आम जो शहरी है उसमें हमारे खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है, हमें मारने कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमें बड़ा हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमें यहाँ असाइलम दिया जाए। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो आप कहीं भी पब्लिकली आके इस तरह की बात हरगिज़ मत करें जिससे तासुर भी ये जाए कि शायद आप इनको
कत्ल करने की कोई, देखें हमारी एक रियासत है, हम अगर अल्लाह और अल्लाह के ज़िया भाई रसूल के अहकामात गुजारिश पे ये है, पाबंद है ना। जी जी ज़िया भाई गुजारिश ये है कि मैंने सादा सा सिंपल सा सवाल किया था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर जब भेजा था तो उसमें कितने मनाजर थे, और आगे से मैंने उस पर अपनी एक थ्योरी है जो वो मैंने पेश करनी थी, एक रिसर्च है मेरी, वो मैंने पेश करनी थी। जनाब ने मुझे बीच में ही रोक के वो कत्ल के फतवे मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सारी हवा खुद दे रहे हैं, इस चीज़ को इम्प्रेशन खुद अच्छा मुझे क्रिएट एक कर रही बात हैं। बताएं, ठीक है अच्छा आप मुझे मेरी एक बात आगे बताएं कि इस सवाल मुसलमान, के बाद जो मैंने जो थ्योरी देनी थी वो ये थी कि मनाजरों अच्छा से अब यही सिर्फ काम थी, नहीं। इसीलिए मुझे आप पे चिढ़ हो नहीं गई थी। नहीं यार एक का अपना स्टाइल होता है आप कि ज़िया मुझे भाई को एक बोलने तो देना, बोलने दे ज़िया भाई को पहले, आप बात बीच में मेरी बोली सुने, जा मैं रहे हो। आपकी सारी बात समझ गया हूँ, आपकी मैं सारी बात जो आप बाद में कहना चाहते हैं मैं समझ गया। मुझे एक बात बताएं, मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जो लश्कर गया था, क्या वो खलीफा वक्त के हुक्म से गया था या अपने आप ही हर बंदा घर से निकला था तलवार लेके चला गया था? बताएं। जी मेरी नेक्स्ट थ्योरी तो यही थी कि हमें मनाजरों से हट के थोड़ा को पॉलिटिकल लेवल पे कोई तहरीक चलानी चाहिए ताकि हमारी इस चीज़ को कोई गवर्नमेंटल तौर पे कोई बैकअप मिले। मेरी गुजारिश यही थी सिर्फ। देखें जहाँ तक ये बात है ना कि ये तहरीक चलाना कि किसी को कत्ल कर दो, किसी को मार दो, कत्ल कर दो, ये तहरीक मैं नहीं समझता कि इस किस्म की तहरीक भी चलानी चाहिए। अब देखें मैं नबी पाक सियासी सल्लल्लाहु तहरीक अलैहि की वसल्लम बात ने, कर रहा हूँ कि सियासी जी तहरीक जी चला के तो गवर्नमेंट में अपना असर और रसूख बढ़ा के ताकि हमारे जो अहदेदार हैं या हमारे जो खतबे नबूवत के जो कारकुन हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा पोजीशन या ऐसा ओहदा होल्ड करें जो इस पे फिर काम कर सके। जो रबवा जो उन्होंने चिनाब नगर क्या पर करवाना अपनी क्या है? नहीं, जो सियासी तौर पे सबसे पहले तो ये जो ठेका किया हुआ है 100 साल का रब्बे पे, अगर हमारा सियासी असर और सूख बढ़े तो ये ठेका खत्म करें ना पहले। आप समझ रहे हैं देखिए बात वो को? तो ऑलरेडी एक और ठीक उस पे ऑलरेडी जब और कमिटमेंट उस पे है जो जब जब टाइम, सियासी तौर पे हमारे खत्मे नबूवत के कारकुन जब मजबूत हो जाएं तो सबसे पहले ये इधर इनको जो अपना चिनाब नगर के इर्द गिर्द के इलाके जो ख़रीद रहे हैं, सरगोदा उन्होंने आधे से ज़्यादा ख़रीद लिया हुआ है, उसको कंट्रोल करेंगे। और जो हुकूमती और जो हमारे अदारों में इनके काकरोच छुपे चलो ठीक बैठे है, हैं उनको आपकी निकाल बात के बाहर आपकी करेंगे। बात जो है आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। इन पे जो है अगर ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस तरह का तासुर देना कि शायद हम इनको मारना चाहते हैं या हम ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं कि इनको पकड़ के कत्ल कर दें, तो ये बातें इस तरह की दुरुस्त नहीं हैं। उस वक़्त भी सहाबा कराम के दौर में भी तमाम सहाबा को पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के कासदों को भी उनकी सज़ा भी कत्ल बयान फरमाई है कि अगर तुम कासद ना होते मैं तुम दोनों की गर्दनें उतार देता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, ठीक है, उसके बावजूद कोई सहाबी अकेला तलवार लेके नहीं जाके चढ़ दौड़ा था उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब या उसके मानने वाला, किसी एक भी बंदे को कत्ल नहीं किया गया जब तक खलीफा वक्त ने ऑर्डर नहीं दिया। जब खलीफा वक्त का हुक्म आया तो सारे के सारे सारी फौज गई है लड़ने के लिए। तो उस वक़्त का भी सहाबा कराम का अमल भी हमें यही सबक देता है। आज जबकि हमारी एक रियासत है तो ये फ़ैसला रियासत के सरबराहों को करना है कि इनके साथ क्या मामलात करने हैं, ये फ़ैसला हमारे आइन और कानून ने करना है। लेकिन जब एक चीज़ तय हो गई है आइन और कानून में, ठीक है, आपको इतना पॉलिटिकली पावरफुल होना चाहिए कि आप कवानीन बनाने की पोजीशन में चले जाएं कि आप मुल्क में कवानीन बना सकें। उसके लिए भाई अपनी मेहनत करें, अपनी सियासी जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, उनके लिए काम करें, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो आगे जाएँ, उनकी हुकूमत हो, ठीक है, वो आगे ऊपर जाएं और जाके वो कवानीन बनाने की पोजीशन में आए। तो आप कोई भी कवानीन बनवाएं उनसे, उन पर अमल करें, ये तो है ना कानूनी रास्ता। लेकिन इस तरह से इश्तिआल अंगेज़ी वाला काम जो है ना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, ना हम इसको सपोर्ट करते, ना ये करना चाहिए। ये तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। हम लड़ झगड़ के उनसे या उनको मार मरा के हम क्या करेंगे, अपने मुल्क में फसाद बर्पा करेंगे। जब कानून और आइन ने उनको एक हैसियत दी हुई है और उनको जो राइट्स हैं वो दिए हुए हैं, तो हम अपने ही आइन के खिलाफ जाके तो हम कोई पाकिस्तान का भी भला नहीं कर रहे होंगे और अपने दीन का भी भला नहीं करते।
जी मेरा सारा मकसद यही था गुजारिश करने का कि सियासी तौर पे हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि ताकि हमारा को असर रसूख गवर्नमेंट की सतह पे हो। और ये इम्प्रेशन ही गलत दे दिया गया सारा कि मैं जी कत्ल के फतवे मांग रहा हूँ या मैं कत्ल करने का कह रहा हूँ। आज के दौर में तो ये आज के दौर में तो ये बात मुमकिन ही नहीं है। और उसका दूसरा अल्टरनेटिव यही है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आप गवर्नमेंट बनाने की सतह पे पहुंच जाएं। और ज़िया भाई मैं इसीलिए आपका फ़ैन हूँ और इसीलिए आपको सुनता हूँ सबसे बढ़ के कि आप ये फतवे नहीं लगाते, ना ही कहते हैं ओ हो मैं समझ गया आप कौन है, मैं पहचान गया आप कौन है, मुझे पता लग गया, अपना चेहरा दिखाओ। यही वजह है कि मैं मुफ्ती मुबशर शाह साहब उनके